नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य को छोटी सी सफलता मिलते हैं तो हवा में उड़ने लगते। अच्छी बात है, सफलता में हर आदमी को खुशी होती है और उसका मनोबल मजबूत होता है और प्रभुता पाए काय मदनाई होता है। और मैं नहीं कहता हूँ मत उड़ो, रोज उड़ो, पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और आपको गले लगने वाले सब नीचे ही रहते हैं। इस बात का ध्यान रख। हाँ, अपनों को अपने साथ रखो ना भाई। जब अपने साथ रहेंगे ना तो सफलता का अपना ही का आनंद है। और एक बात और कहना, गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के दर्शकों को मेरी ओर से ओम नमो नारायण। 14 मई 2025, लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव की राशि अधिपति बुध देव है और क्लासिक में बुध देव को बृहस्पति देव की संतान माना है। हाँ, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि बुध देव चंद्रदेव के पुत्र है, तो बहुत सी चीजें हैं जब वो बुध देव की राशि मिथुन में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। इसलिए मैं एक विशेष वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। बृहस्पति देव प्रत्येक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं। तो 14 मई 2025 रात्रि 10:50 पर के आसपास बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय धनु लग्न है और धनु लग्न के राशि अधिपति बृहस्पति देव है और लग्नेश बृहस्पति देव सप्तम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। सूर्यदेव बुधदेव के साथ मेष राशि पंचम भाव, मंगलदेव कर्क राशि अष्टम भाव, चंद्रदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव, शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव और केतुदेव कन्या राशि 10वें भाव में से। ये उस समय ग्रह योगायोग है जब बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आए। लगभग 2 जून 2026 तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन इसी बीच बृहस्पति 10 जून 2025 को अस्त होंगे और 6 जुलाई 2025 को पुनः उदय होंगे। 18 अक्टूबर 2025 शाम 7:46 पर अतिचारी गति से अपनी उच्च राशि कर्क में बृहस्पति देव संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, ये जो डेट मैं बोल रहा हूं कि 18 अक्टूबर 2025, ये डेट 2025 से लेकर 2033 तक, ये जो 8 साल है, क्लासिक और हमारा शास्त्र ये कहते हैं कि इन 8 सालों में बृहस्पति देव प्रत्येक साल अतिचारी गति से संचरण करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संचरण होगा और ये बताना बहुत जरूरी है। 11 नवंबर 2025 रात्रि 10:10 पर बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। 5 दिसंबर 2025 बृहस्पति देव वक्री अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च 2026 बृहस्पति देव सुबह 8:56 पर मार्गी होंगे और 2 जून 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर राशि में आ जाएंगे। मित्रों, साथियों, वीडियो बनाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मैदनी ज्योतिष पर चराचर जगत पर बृहस्पति देव के मिथुन राशि में संचरण का और अतिचारी गति 18 अक्टूबर जो अतिचारी गति करेंगे उसका एक विशेष प्रभाव रहेगा। साथियों, अर्थ, धर्म, ज्ञान, सुख, समृद्धि, आर्थिक संपन्नता, भौतिक क्षेत्र में उन्नति, दान पुण्य, इन सबके कारक देवता बृहस्पति देव है। गोचर में बहुत कुछ परिवर्तन बृहस्पति देव की वजह से होगा। पुनर्जन्म के कर्म भी बृहस्पति देव से देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कितनी उन्नति करेगा यह जानकारी बृहस्पति देव से मिलती है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ के दाता है और नवग्रह में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। महिलाओं के लिए बृहस्पति जीवन साथी का कारक है और पुरुषों के लिए धन का कारक है। यदि चंद्र लगन से देखा जाए तो आपकी जन्म राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचर वर्ष बृहस्पति सदैव उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। बाकी शेष भाव में कुछ कम फल प्रदान करते हैं और कुछ भाव में प्रतिकूलता भी प्रदान करते हैं। मित्रों, साथियों, बृहस्पति देव वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छा हो या चाहे बुरा, अच्छे भाव में बैठेंगे अच्छा फल और बुरे भाव में बैठेंगे तो बुरा वृद्धि करेंगे, क्योंकि योग वृद्धि कारक है। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 गोचर में एक अद्भुत लाभकारी योग बनेगा। लेकिन मैदनी के हिसाब से
अतिचारी गति कुछ अलग तरह का संकेत दे रहा है, उस विषय पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति मृगशिरा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव है। बृहस्पति देव और मंगलदेव में अनुकूल मित्रता है। पिछले 50-55 सालों के अनुभव से कहता हूं कि बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र में जब संचरण करेंगे तभी सभी जातक अपने कार्य में बहुत सजग, बहुत चौकन्ना और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे। न चाहते हुए व्यक्ति चारों ओर से चौकन्ना रहेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का जो सिंबल है वो हिरण का सिर है, और हिरण का सिर यानी गति, हिरण में गति बहुत ज्यादा है, वो तेज गति से भागता है। जिस भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे उस भाव में एक विशेष गति आएगी, चपलता आएगी, चंचलता आएगी। उस भाव के कारकों के प्रति आप स्वतः ही सजग हो जाएंगे। जैसे यदि बृहस्पति पंचम भाव में है तो संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, शेयर मार्ग को लेकर, खेल के मैदान को लेकर युवा सजग रहेंगे। इन सब को लेकर व्यक्ति सजग हो जाएगा। यदि धन भाव है तो धन को लेकर सजग होगा, और कर्म भाव में है तो काम को लेकर, नौकरी लेकर सजग होगा, जॉब को लेकर सजग होगा। 2025 की अभी पहले चर्चा कर लेता हूं। 13 जून को बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और आद्रा नक्षत्र स्वामी राहु देव। यह समय एक विशेष तरह का दुस्साहस का होगा। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। हर क्षेत्र में आप विस्तार के बारे में सोचेंगे और बहुत एनर्जेटिक आप रहेंगे। यह प्रभाव उस भाव पर भी पड़ेगा जिस भाव में बृहस्पति देव संचरण करें या जिस भाव में राहु देव संचरण करें। 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन और कर्क दोनों में आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति देवता बृहस्पति देव है। आपकी सोच में बृहस्पति देव का प्रभाव आएगा, यानी वैचारिक क्षमता, ज्ञान, धर्म, आराधना, आध्यात्म, ये सारी चीजें प्रभावित होगी। पुनः एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। बृहस्पति देव उच्च शिक्षा, सौम्य विचार, सकारात्मक सोच, भाग्य, संतान, बैंक बैलेंस, लीडरशिप, धर्म, देश विदेशों का भ्रमण, इन सब के कारक बृहस्पति देव कहीं न कहीं आपको इन सब कार्यों में सुख प्रदान करेंगे। वास्तव में बृहस्पति देव यदि आपके लिए शुभ प्रभाव में विराजमान है, शुभ स्थान में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे, तो निश्चित इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति आपकी होगी। गोचर का फल बहुत प्रभावशाली रहेगा। अब मैं आपको यह जनाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि मैदनी ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूं। चराचर जगत में 14 मई 2025 से लेकर 2033 के बीच में बृहस्पति देव की अतिचारी गति प्रत्येक साल में होगी, और इस गति की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है। इन वर्षों में प्रत्येक साल में एक बार, 8 साल है, ये 8 साल है 2025 से 2033 तक। इन 8 सालों में बृहस्पति देव फास्ट फॉरवर्ड मोशन में गति करेंगे। ये 8 साल विश्व के लिए मैदनी ज्योतिष के हिसाब से परिवर्तन के अनेक संकेत मिल रहे हैं। जिन जिन चीजों के कारक बृहस्पति देव है उन सब में भारी मात्रा में बदलाव का संकेत नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत नजर आ रहा है। भारतीय क्लासिक में ज्योतिर्विद वैद्यनाथ जी ने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, फाइनेंस, बैंकिंग, आध्यात्मिकता, धर्म, स्पेस, वेदर, क्लाइमेट, न्यायिक व्यवस्था, मेडिसिन के क्षेत्र में बृहस्पति का विशेष प्रभाव है, और इस क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। सभी ग्रहों के साथ वर्ष में एक बार 8 साल तक बृहस्पति देव की गति में परिवर्तन आएगा, और 14 मई 2025 से लेकर 2033 तक प्रत्येक साल में एक बार अतिचारी गति से भ्रमण करेंगे, और ये 8 साल विशेष परिवर्तन के संकेत दे रहे। ज्योतिर्विद आचार्य मिश्र ने एक जगह कहते हैं कि जब बृहस्पति देव अतिचारी होंगे तो कुछ एरिया में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे और कुछ एरिया में नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मित्रों, साथियों, 13 साल के बाद बृहस्पति देव का संचरण मिथुन में हो रहा है, और एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। इसलिए मैं 10 से 12 मिनट इसकी भूमिका जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह लगता है कि आपको भूमिका को नहीं सुनना है और राशिफल पे जाना है तो YouTube में फॉरवर्ड की व्यवस्था है, आप जरूर जाइए। लेकिन मेरा निवेदन है कि पूरा सुनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको चीज समझ में आ रहा है कि मैं ये राशिफल क्यों बता रहा हूं, न मना रहे। मित्रों, साथियों, अध्ययन, अनुभव, आचार्य के मतानुसार स्पेस के कारक बृहस्पति देव है। स्पेस की वेदर और स्पेस में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। इसका संकेत पंडित कल्याण वर्मा जी ने भी एक जगह दिया है। आकाशाम गुरु यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन अपनी चरम सीमा पर होगा।
स्पेस की यात्राएं बढ़ेगी और स्पेस को लेकर बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। स्पेस के वेदर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर बहुत सी नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, विश्व के राष्ट्रों में सीमा विवाद जमीन पर नहीं, स्पेस पे भी इस विषय को लेकर टकराव और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। क्लासिक में, ज्योतिष में एक सूत्र मिलता है, कोश स्थलम जीवातः, यानी पूरे विश्व में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म का संकेत मिल रहा है। यानी जो इकोनॉमी है विश्व की, किसी एक व्यक्ति की दादागिरी नहीं चलेगी भाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म का संकेत नजर आ रहा है विश्व में। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा विश्व में, ऐसा नजर आ रहा है। जब बृहस्पति देव अतिचारी गति में संचरण करेंगे, और ये 8 साल में एक बार, हर साल एक बार जरूर करेंगे, तो मुझे ये जो मेरा जो अनुभव है इन 50-55 सालों का, चांदी और सोने के मार्केट में तेजी आएगी। ऋषि भद्रायण जी एक जगह कहते हैं कि नए वायरस जैसी कुछ समस्याओं का, जैसे कि कोरोना में कुछ था, तो विश्व में कहीं न कहीं वायरस के अफवाहें, वायरस की चीजें परेशान कर सकती। एजुकेशन के सेक्टर में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, ऐसा गणनाओं को ध्यान से देखने में लगता है। मित्रों, साथियों, संपूर्ण विश्व की बात, मैदानी संपूर्ण चराचर जगत की बात करती है, तो बृहस्पति देव न्याय प्रणालिका का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। न्याय जो प्रणाली है उसका रिप्रेजेंटेटिव बृहस्पति देव करते हैं। तो न्याय के क्षेत्र में बहुत कुछ रिफॉर्म होगा। जो इस वर्तमान में जो न्याय का ढांचा है ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेस और स्पेस वेदर की चेंजिंग की वजह से स्पेस में सैटेलाइटों में नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन का संकेत भी है। और ऐसा प्रारंभ कब होगा? ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2025 से, क्योंकि उस समय 11 नवंबर तक बृहस्पति देव अतिचारी गति से कर्क राशि में संचरण करेंगे। इन 8 सालों में बृहस्पति देव में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। मित्रों, साथियों, ये मैदानी ज्योतिष के आधार पर मैं अपना अनुभव आपके साथ में रख रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे 12 राशियों पर बोलना है। आपकी राशि पर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरुमंत्र में दाती महाराज पर बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन ये संपूर्ण चराचर जगत के लिए बहुत जरूरी था कि बृहस्पति देव का जो अतिचारी गति है ये 8 साल तक रहेगी और प्रत्येक साल में एक बार जरूर होगी, और इसका प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत पे पड़ा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मित्रों, साथियों, ये जो अनुभव है 55 सालों की क्लासिक साधना के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ, ना हथेली में सरसों उगाता हूँ। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैं आपके देता हूँ। मैं वैज्ञानिकों से, आचार्यों से इस विषय पर शोध के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। इस विषय पर विज्ञानियों और विद्वानों को शोध अवश्य करना चाहिए। मैं राशिफल की सारी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन ऐसा मेरा अनुभव था जो मैंने आपके सामने रखा, न बना रहे। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है वो जनरल प्रोडक्शन है, ग्रह गोचर के आधार पर मेरा निजी आंकलन है। आप ये जानना चाहते हैं कि लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे जन्म कुंडली चाहिए होती है। ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य मेरे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन को मैंने ध्यान में रखा है। फिर भी चंद्र राशि का राशिफल सटीक माना जाता है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। नमन। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण क्या संकेत दे रहा है, इस पर आ रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, बरकत और बचत का भाव है, संवाद का भाव है। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशी तुला राशि छठा भाव, सप्तम दशी धनु राशि अष्टम भाव, और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है, और नवम दशी कुंभ राशि दसम भाव पर रहेगी। ये अलग बात है कि बहुत सी बातें हैं, उस पर ज़्यादा यहाँ चर्चा करने का वैसे नहीं, अभी हम सब्जेक्ट में रहना चाहते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। और लगन भाव में संचरण कर रहे बृहस्पति देव की पंचम दशी तुला राशि पंचम भाव, सप्तम दशी धनु राशि सप्तम भाव, और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है।
और नवम दृष्टि कुंभ राशि नवम भाव, यानी लगन प्रभावित हुआ, पंचम भाव प्रभावित हुआ और नवम भाव पर 3 भाव एक्टिवेट, तीनों ही अपने आप में अद्भुत भाव है। भाग्य, पूर्व जन्म का और श्रम लगन। लगन में बृहस्पति का संचरण सदा उत्तम लाभ देता है और बृहस्पति और शनिदेव देव का चतुर्दशम संबंध है और राहुदेव और बृहस्पति का संबंध षडाष्टक है, केतुदेव और बृहस्पति का संबंध त्रिकादश है। मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए लगन भाव में बृहस्पति देव का संचरण रहेगा। वर्तमान में जब आप मेरा वीडियो देखेंगे उस समय बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, यानी 12वें भाव में संचरण करे, केंद्र का अधिपति वह भाव में संचरण करे। तो पिछले साल भर से कारोबार को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, जीवन साथी रिश्तों को लेकर अनावश्यक तनाव परेशानी महसूस कर रहे थे, वो अब जब बृहस्पति 14 मई 2025 को लगन भाव से संचरण करेंगे तो इन संपूर्ण परेशानियां, उठापटक, तनाव और दुखों से छुटकारा मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति स्वयं आपका व्यक्तित्व, संतान, शिक्षा, बुद्धि, भाग्य और लाभ भाव को सकारात्मक और शुभ प्रभावों से प्रभावित करेंगे। तो इन सारी परेशानियों में कमी आएगी। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कैरियर, कारोबार, समाज, परिवार सब जगह आप चौकन्ने रहेंगे और सतर्कता और व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे और सभी चीज़ों को माइन्यूटली वॉच करते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलेगी। क्योंकि जब बृहस्पतिदेव 14 मई को मिथुन राशि में आएंगे तो मंगलदेव के नक्षत्र मृगशिरा में संचरण करेंगे और इसका विशेष प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर आप धनी रहेगी, स्वास्थ्य मजबूत होगा, पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्राइमरी शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा या फिर कॉलेज, हर जगह सफलता का दबदबा रहेगा। और जो भाई बहन उच्च शिक्षा के लिए अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर या विदेश जाकर अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें भी अच्छा मौका मिलेगा। आपका अध्ययन पूरा हो चुका है तो ये समय अच्छी जॉब का संकेत और निजी संबंधों का मौका भी मिलेगा, यानी आपका विवाह भी हो सकता है। आप विवाहित है तो संतान प्राप्ति की लालसा पूरी हो सकती। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभाशुभ अवस्था में संचरण करे तो निसंकोच ये समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम रहेगा। नए कारोबार के लिए समय पूर्णतः आपके पक्ष में। अपनों के साथ घूमने फिरने या धार्मिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है और विद्वानों का ये मत है, क्लासिक ऐसा कहता है, सुना है मैंने कि जब बृहस्पति देव 2 केंद्रों के स्वामी होकर लगन में बैठते को शुभ परिणाम नहीं देते। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने जो पिछले 55 सालों में पाया है, किसी भी अवस्था में लगन में बृहस्पति उत्तम लाभ और सफलता का संकेत देना, ये मेरा 50 साल का अनुभव है। क्योंकि लगन में विराजमान बृहस्पति कष्ट कम, नुकसान कम, सफलता ज़्यादा देते हैं। वैसे बृहस्पति इस राशि परिवर्तन में थोड़ा सा 2-3 बातें जिस पर ध्यान, एक है कि अहंकार से बच के रहना चाहिए, सफलता जबरदस्त मिलेगी और सफलता पाए काहे मद नहीं। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। व्यवसाय को लेकर रोजगार संबंधी बड़े निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 जून से 6 जुलाई 2025 के बीच में खान पान में परिशुद्धता रखें, नशा आदि करके वाहन न चलाए और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। 11 नवंबर से वर्ष के अंत तक जीवन साथी के साथ पवित्रता और परिशुद्धता के साथ रिश्ता रखें, क्योंकि इस समय बृहस्पति देव वक्री होंगे, सावधानी बरतनी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। और इस दौरान संतान पक्ष को भी पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, संतान गलत राह पे नहीं जाए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे आपको। ये मोटा मोटा था, ये मोटा मोटा था और आप चाहते हैं मिथुन राशि वालों कि आपको पूर्ण लाभ मिले, तो इस वक्त बृहस्पति देव का पूरा लाभ लेने के लिए, व्यापार और धन प्राप्ति में सुदृढ़ता लाने के लिए हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर तुलसी मैया या केले के पेड़ में जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र घर में तुलसी या केले की जड़ को धारण करना भी उत्तम रहेगा। तुलसी माला या केले की जड़ धारण करना उत्तम रहेगा। मित्रों, ये मोटा मोटा मैंने आपके सामने मिथुन राशि वालों को लगन में बृहस्पति देव के संचरण का प्रभाव बताया, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जनरल प्रोडक्शन है। साथियों और मित्रों, आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी जन्म डिटेल से यह पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में किन किन ग्रहों का शुभ योग है और किन किन ग्रहों का दुर्योग है। आपस में ग्रह योगायोग, युति और दृष्टि संबंध का क्या संकेत मिल रहा, क्या यह आपके लिए ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। आप अपनी जन्म कुंडली बनवा भी सकते हैं और आप अपनी जन्म कुंडली दिखवा भी सकते हैं।
आप ये जानना चाहते कि बृहस्पति आपको क्या फल देंगे, क्योंकि ये तो जनरल प्रेडिक्शन में सभी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में आए हैं, आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन है, चंद्र राशि नाम राशि ये राशिफल देखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जब ये बृहस्पति देव बाकी ग्रहों के साथ योगायोग, दृष्टि संबंध, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव डालेगा, तो अब मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा 14 मई से मिथुन राशि पर। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए 14 मई से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। कैरियर, कामकाज, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण आपके लिए बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। युवा और विद्यार्थियों को यह समय सक्सेस और फुल सक्सेस है और बेहतर परिणामों का संकेत है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे युवा काम करते हो, या विद्यार्थी अध्ययन के क्षेत्र में हो, या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन हो, बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। वे युवा और विद्यार्थी जो शोध के क्षेत्र में या सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अध्ययन करें, उन्हें शुभ फल मिलेंगे। इस समय मन थोड़ा सा अध्यात्म चिंतन की ओर भी युवाओं का बढ़ेगा। सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी और कोई कंपटीशन है, चाहे विभागीय परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा है, युवाओं को पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। आप एजुकेशन में हैं या मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभदायक अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यह समय मनोनुकूल सफलता का है। परिवार और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। यह था मेरे राष्ट्र के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण का प्रभाव। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन लगन भाव में हो रहा है। इस समय मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव दसम भाव में संचरण करेंगे और दसम भाव के कारक भी शनिदेव हैं। साथ ही 18 मई से भाग्य स्थान में राहुदेव का संचरण है। काम करने की शैली, सकारात्मक सोच, मजबूत निर्णय क्षमता और राहुदेव द्वारा प्रदत्त नए नए आइडियाज कैरियर, नौकरी और व्यवसाय में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत, क्योंकि यहाँ राहुदेव भी आपको सपोर्ट करेंगे। लंबी लंबी यात्राएं कराएंगे, देश विदेशों से कारोबारी संबंध जोड़ेंगे आपका। इसके साथ साथ मिथुन राशि वालों के लिए इस समय उनका ऑकल्ट बहुत मजबूत होगा, आध्यात्म रुझान गंभीर होगा। दूसरा, आप सीबीआई में हैं, आप रॉ में हैं, आईबी में हैं या सीक्रेट सर्विसेज में हैं, जो भी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी सीक्रेट सर्विस है, यश, मान, कीर्ति का संकेत है। आप उच्च पदों पर विराजमान है, शानदार सफलता का योग नजर आ रहा है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से मैं आपसे बात करूं तो समय आपके लिए लाभदायक है। बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी इस समय व्यवसाय, कामकाज, नौकरी में कुछ बड़े परिवर्तन की संभावना भी मुझे नजर आ रही। नवीन योजनाओं में प्रयत्न से सफलता हासिल होगी और यह समय पूर्ण सफलता देने वाला होगा। विशेषकर आय के साधनों में अनुकूल परिवर्तन होगा। इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, आपकी कार्यशैली की शत्रु भी प्रशंसा करेंगे। लाभ वृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आप कला के क्षेत्र में या विज्ञापन में है, सोशल मीडिया में है, टीवी में है, सिनेमा में है, समय आपके लिए आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है और सफलता का संकेत दे रहा है। इन चीज़ों के लिए पिछले कई वर्षों से आप लालायित थे, वो चीज़ें इस समय आपको प्राप्त होगी। बृहस्पति देव और देवादिदेव शनिदेव की कृपा आपके ऊपर है। इस समय अकस्मात आपके सारे काम बनेंगे। राहुदेव भी आपको सपोर्ट, और राहुदेव अकस्मात सब कुछ देता है। व्यापार में अकस्मात देगा, पत्रकारिता में अकस्मात देगा, नौकरी में अकस्मात देगा, फिल्म इंडस्ट्री में अकस्मात देगा, और युवा खिलाड़ियों को भी अकस्मात कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। अचानक कोई बहुत बड़ा काम बनेगा, कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपका कोलैबोरेशन हो सकता है। इससे आपकी फाइनेंशियली स्थिति मजबूत होगी। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में है तो समय अच्छे बदलाव का संकेत दे रहा है। स्थान परिवर्तन, प्रमोशन के साथ साथ नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है। आप फाइनेंशियली सेक्टर में, बैंकिंग में, शेयर मार्केट में कार्यरत है तो ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन सावधानी बरतनी होगी आपको थोड़ी सी, कि यहाँ कैरियर में संतुलन के लिए गोचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट का संकेत दे रहा है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी, और किस महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए पारिवारिक और बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी इस समय यहाँ होगी। हाँ, लेकिन उधार लेन देन से जरूर बचना चाहिए। अपने विश्वास को मजबूत रखिए।
कई बार यह भी देखा कि मन मुताबिक कार्य नहीं बनते। इस समय यदि आप नौकरी में है तो कोई प्रतिकूल स्थानांतरण की संभावना भी नजर आ रही है। कब? यह होगा समय आपका 10 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच का। यह समय, इस समय में थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ये जो समय है जब यहां बृहस्पति देव अस्त रहेंगे तो परिश्रम करें, परिश्रम और मेहनत का अपनों से अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति देव वक्री होंगे। विवादी सौदों में निवेश नहीं करें, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें, व्यवसाय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, कानून के साथ किसी तरह खिलवाड़ करेंगे तो दंड मिल सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। लेकिन मोटा मोटा मैं सब जगह देखूं तो बृहस्पति देव का अनुकूल फल आपको प्राप्त। खाली 10 जून से लेकर 6 जुलाई और 11 नवंबर से लेकर वर्ष के अंत तक थोड़ी सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। न मना रहे। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण, लगन भाव में संचरण क्या संकेत दे रहा है। 14 मई 2025 से बृहस्पति देव मिथुन राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव यानी जीवन साथी के भाव पर है, व्यापार के भाव पर, डेली इनकम पर के भाव पर है। संपूर्ण वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पुराने रिश्ते पुनः मजबूत होंगे। यदि कहीं भी शादी विवाह में तकरार है और बात तलाक तक पहुंच गई है तो पुनः घर लौटने का संकेत भी मुझे यहां मिल रहा है। रिश्तों की पवित्रता और परिशुद्धता अपने साथी के साथ पूर्ण वफादारी का संकेत दे रही है। दाम्पत्य जीवन खुशियां और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाएगी। आप अपने जीवन साथी को पसंद करने के लिए सीमाओं से परे भी जा सकते हैं। यह समय माता बहनों के लिए कंसीव का समय है। यदि गर्भ धारण करना चाहते हैं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में, मेडिकल का सहारा लेकर कंसीव कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन प्राप्ति का प्रबल योग, साथ ही घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ेगी। घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कानूनी मामले में आप विजय होगी। नई प्रॉपर्टी खरीदने का रुझान बढ़ेगा। पुनः याद दिला रहा हूं 10 जून से 6 जुलाई के बीच और 11 नवंबर से वर्ष के अंत तक ये जो समय अंतराल है, यहाँ 10 जून से 6 जुलाई बृहस्पति देव अस्त रहेंगे और 11 नवंबर से बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। जब वक्री होंगे ना और अस्त होंगे तब पारिवारिक और व्यवहारिक रिश्तों लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ी। पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। आर्थिक पक्ष को लेकर परिवार, ससुराल और जीवन साथी से टकराव की संभावना, ये बचना चाहिए, ऐसा नहीं हो। संतान पक्ष को लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करिएगा। नमन। इन संपूर्ण समस्याओं के लिए हर रोज या गुरुवार दिन पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। न मना रहे। बात स्वास्थ्य की है। मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का यह गोचर कुछ सावधानियों का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से 10 जून से 6 जुलाई और 11 नवंबर से साल के अंत तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण विशेष रूप से मानसिक तनाव को अपर हावी नहीं होने दे। क्रोध से बचे। गोचर इस बात का संकेत है पेट संबंधी परेशानी तकलीफ दे सकती। आंतें, एसिडिटी, अपच, नींद, ब्लड प्रेशर या पित्त का प्रकोप, किसी भी तरह की छोटी मोटी शिकायत भी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना। छोटी बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। माता बहनों को यदि पीसीओडी की प्रॉब्लम है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। गणनाओं के हिसाब से विटामिन की कमी नुकसान दे सकती है, इसलिए विटामिन डी, विटामिन सी जो की एफिशिएंसी को अवश्य चेक कराए, क्योंकि सूर्य इस समय अनुकूल विराजमान नहीं और परेशानी आ सकती है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यात्रा के हिसाब से बृहस्पति का ये राशिफल शुभ और लाभदायक रहेगा। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का संबंध बनेगा। कुछ विशेष बात है क्योंकि 12 या 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं और लगन भाव से संचरण करें तो 10 जून से 6 जुलाई 2025 के बीच में ये अस्त रहेंगे और 11 नवंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। इस बीच कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, जैसे कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सेना, पुलिस, ज्वेलरी, डेयरी या जो घी का उत्पादन करते हैं या प्लास्टिक या ड्राई फ्रूट या कागज, कपड़ा या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्य, नौकरी में व्यापार करते हैं, उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। आप कहेंगे सेना, पुलिस, तो इन दोनों विभाग में आप सामान सप्लाई करते, वहाँ भी आपको सावधानी बरतनी पड़ी कि आप किसी चीज़ पर अपने मत पर नहीं अड़ना है, मतलब जिद नहीं पकड़ना है। अपनी बातों पर अड़ जाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। बिना कारण, कोई कारण नहीं, निराशा के भाव यदि आपके ऊपर छा गए तो स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। भौतिक सुखता की लालसा में अनावश्यक कर्जा बढ़ सकता है, सावधानी बरतें, जिसे उतारने में मुश्किल आएगी। चोट को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रही है। चोट धन की भी हो सकती है, चोट वाहन से भी हो सकती है और चोट दिल की भी हो सकती है।
इनकम टैक्स, जीएसटी, कोर्ट आदि के मसलों में विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कोई पेनल्टी आपको परेशान कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 2 काम करें। पहला तो सूर्य को जल दे, सूर्य उदय से पहले उठे, श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से भगवान सूर्य को अर्घ दे, जल अर्पित करें। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और आदित्य हृदय स्रोत और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने। शिव उपासना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 11 बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। गरीब और निधन बच्चों को पढ़ाई में मदद करने से आपके कारोबार में लाभ मिलेगा। इस बार जब भी आपको समय मिले, महीने में 1 बार गंगा स्नान जरूर करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये अद्भुत बीज मंत्र है। या फिर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दासरथ शनि स्त्रोत का पाठ करने से भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों में मजबूती आएगी। अपने घर में अंगुश प्रमाण भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और हर रोज जल, गंगा जल, केसर और कच्चे दूध से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। हर रोज सुंदर पोशाक पहनाएं। प्रभु के श्री चरणों में रोज केसर से लेप करें। प्रभु के चरणों से केसर लेकर अपने भाल पर लेस करें और वहीं पर बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो धन की बारिश होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अपने जो शयन कक्ष है, शयन कक्ष में नवग्रह दोष निवारक पिरामिड स्थापित करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ और केला गौशाला में दान दीजिए। चने की दाल गौशाला में दान दीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि
मैं आपकी जन्म कुंडली देकर आपको कुछ समाधान दूं। और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।